ఒక టెంపుల్‌కైతే నేను వెళ్తున్నా ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ అయితే. ఆ టెంపుల్ యొక్క విశేషాలేంటి, అది మొత్తం స్టోరీ అనేది మీకు అక్కడ పూజారితోటి నేను ఎక్స్‌ప్లెయిన్ చేపిస్తాను. బట్ కాకపోతే ఒక చిన్న ఇష్యూ ఏందంటే, అక్కడ పూజారి ఎంపీ అతను. తను ఏంటంటే హిందీలో మాట్లాడతాడు. హిందీ వచ్చిన వాళ్ళకైతే ఓకే. రాని వాళ్ళు కింద తెలుగులో సబ్‌టైటిల్స్ వస్తాయి. కానీ ఎక్కడ స్కిప్ చేయొద్దు. మంచి మంచి విషయాలు మీకు ఈ వీడియోలో అయితే తెలుస్తాయి. మీకొక మంచి టెంపుల్‌నైతే మళ్ళీ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాను. చాలా ప్రత్యేకత ఉంది. మీకు అవేంటనేది నేను టెంపుల్ పూజారిని అడిగి, ఇక్కడ విజిటర్ ఏంది, పూజారితో మాట్లాడిచ్చి మనం చెప్పే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం రండి. హలో వ్యూయర్స్, గుడ్ మార్నింగ్, జై శ్రీరామ్ అందరికీ. ఇవాళ మనం రామ మందిరంలో అయితే ఉన్నాము. ఇది శాస్త్రీపురంలో నవాబ్ సాహెబ్ ఏరియాలో శాస్త్రీపురంలో ఈ టెంపుల్ అయితే మనకి ఉంది. ఇది వచ్చేసి చాలా పురాతనమైన టెంపుల్. దీని చరిత్ర మామూలుగా లేదు. అసలు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏకశిలా విగ్రహము, అందులో దగ్గర దగ్గర ఒక 33 మంది దేవతలని ఆ ఏకశిలా విగ్రహంలో మనం చూడొచ్చు ఒకటే దగ్గర. ఇట్లాంటి విగ్రహాలు వచ్చేసి మనకి 4 ఉంటాయి. అది కూడా ఎట్లాగు అని అంటే, పూర్వము సంతు గోపాల్జీ అనే అతనికి శ్రీమన్నారాయణుడు కలలో కనిపించి తన మూర్తులను విగ్రహ ప్రతిష్టాపన చేయాలని చెప్పి కోరడం జరుగుతుందంట. దాని నుంచే వెలిసిన ఈ 4 విగ్రహాలు, ఈ ఏకశిలా విగ్రహాలు 4 వచ్చేసి, ఒకటి గుజరాత్ లో, ఒకటి పూరిలో, ఒకటి అయోధ్యలో, ఒకటి వచ్చేసి మన శాస్త్రీపురం భాగ్యనగరంలోని శాస్త్రీపురంలో ఉంది. ఇది వచ్చేసి చాలా పురాతనమైన టెంపుల్. దర్శనం చేసుకునే చాలా బాగా జరుగుతుంది. మనం ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి దర్శనం అయితే చేసుకుందాం రండి. ఇక్కడ విష్ణు చక్రాలు అవన్నీ ఉండేటివి ఇప్పుడు మొత్తం రిమూవ్ చేశారు. పూజారిని అయితే మనం ఒకసారి అడిగి మూర్తులు ఎవరెవరు ఉన్నారు ఏంటి అనేది, గుడి ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ అయిందని మనం కనుక్కుందాం రండి. అయోధ్యనాథ్ రామ మందిర్ లో ఉన్న పూజారి గారిని అయితే కలవడం జరిగింది. తన పేరు వచ్చేసి సంజయ్ మిశ్రా. ఈ గుడి గురించి నేను అడుగుతాను, తను ఏం చెప్తాడో ఆయన మాటల్లోనే విందాం. मिश्रा जी, ये कब एस्टेब्लिश हुआ, ये मूर्ति का बारे में कुछ बोल सकते हैं आप लोग? बोलिए जी। मैं संजय मिश्रा, अयोध्यानाथ शास्त्रीपुरम पंडित जी। ये मेरे मंदिर का निर्माण 1989 में हुआ, 89 में। और यहाँ पर निर्माण करने में हमारे लड्डू गोपाल जी महाराज श्रीनिवास तिवारी जी थे। उन्होंने मंदिर को निर्माण किया। और ये अपनी अखंड मूर्ति पूरा बैकुंठ है। इनमें ये पूरी बैकुंठ है। विष्णु भगवान जी हैं, श्री राम जी हैं, माता सीता जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, श्री भरत जी हैं, श्री लक्ष्मण जी हैं, श्री शत्रुघ्न जी हैं। तो इस मूर्ति में जो अपने पंडित जी थे श्री विश्वास तिवारी जी, तो उनको सपना हुआ था कि ये हमको इस रूप में आप लाइए। तो ये मूर्ति अपने भारत में सिर्फ 4 है। ये अपने दक्षिण भारत हैदराबाद में, पश्चिम भारत गुजरात भावनगर में है, उत्तर भारत में 2 है। एक ये हरिद्वार के पास जो पौड़ी है, हरिद्वार हर की पौड़ी में, और दूसरी मूर्ति एक अयोध्या में है। तो 2 उत्तर भारत में, एक पश्चिम भारत में, एक ये दक्षिण भारत में। तो इस मूर्ति का पूरा अलंकार है कि राजा मनु जी ने, भगवान राम जी के जो पूर्वज थे राजा मनु जी ने, वो सतयुग में नारायण विष्णु जी की तपस्या कर रहे थे। जब भगवान विष्णु जी ने उनके सामने आए तो राजा मनु जी ने अपनी इच्छा जताई कि आप मेरे घर मेरे बालक के रूप में जन्म लो। तो भगवान विष्णु जी बोलते हैं कि सतयुग में संभव नहीं है, मैं आपके घर आऊंगा पर त्रेता युग में आऊंगा। तो राजा मनु जी ने बोले कि त्रेता युग में आओगे तो मेरा शरीर का अंत हो जाएगा, तो हमको आप वो दिव्य रूप दिखाओ कि आप मेरे किस रूप में आओगे, हम आपको रूप देखना चाहते हैं। तो नारायण जी सतयुग में शेषनाग पर लेटते थे, उनका वासन था। माता लक्ष्मी जी पैर की तरफ बैठी थी। तो नारायण स्वयं अपना रूप दिखा रहे हैं कि हम अपने रूप में राजा राम बनकर आए। नारायण सतयुग में अपने शेष शैया पर लेटे थे, तो नारायण जी बताते कि मैं स्वयं अपने रूप में राजा राम बनकर आऊंगा। माता लक्ष्मी जी के रूप में स्वयं माता सीता जी आएंगी। और जो भगवान विष्णु जी का जो चक्र था सुदशरथ चक्र के रूप में राजा भरत आएंगे।
और जो भगवान विष्णु जी का शंख था, तो शंख के रूप में आएंगे स्वयं शत्रुघ्न जी। बोले और बोलते हैं कि जो मेरा ये आसन है शेषनाग, जिसमें मैं लेटा हूं आसन में अपने, और आसन ही मेरी छाया है, तो मेरे छाया के रूप में स्वयं लक्ष्मण जी आएंगे। तो उसमें दिखाते हैं राजा मनु जी को कि मैं आपके घर जब जन्म लूंगा तो मैं 4 भाई रूल लूंगा, मैं 4 भाई रहूंगा। तो मैं स्वयं रहूंगा, मेरे शंख के रूप में शत्रुघ्न रहेंगे, मेरे चक्र के रूप में राजा भरत रहेंगे, और मेरे आसन के रूप में स्वयं लक्ष्मण रहेंगे। और बोलते हैं कि जब मैं आपके घर जन्म लूंगा तो हम राज सुख नहीं भोगूंगा, हमको बहुत विपत्ति परेशानी संकट रहेगा। तो हमारे संकट में ना तो हमको कोई देवता साथ में रहेंगे, ना तो कोई राजा साथ में रहेंगे, साथ देने वाले मेरे स्वयं हनुमान जी रहेंगे। भगवान शिव के 11वां रूप जो रुद्र अवतार में वानर रूप में हनुमान जी थे, तो बोले कि ये मेरे साथ देने वाले हनुमान जी रहेंगे, स्वयं नारद जी रहेंगे, और स्वयं विभीषण जी रहेंगे, ये मेरे साथी रहेंगे। इधर दिखाते हैं कि ये गरुड़ जी हैं, गरुड़ जी मेरे साथ देने वाले गरुड़ जी रहेंगे, ये सुग्रीव जी रहेंगे, ये जाबवंत जी रहेंगे, ये नल नील अंगद, ये पूरी वानर सेना है। और इधर पूरे ग्रह हैं, ग्रह नक्षत्र, ये सूर्य भगवान हैं। ये बोलते हैं कि जब हमको बहुत बड़ा संकट रहेगा तो सबसे बड़े संकट में हमारे साथ सूर्य देंगे। तो भगवान नारायण जी ने राजा मनु जी को ये पूरा अपना भविष्य दिखा देते हैं कि जब हम आपके घर में जन्म लूंगा तो हमारा पूरा ये जीवन रहेगा कि हम 4 भाई के रूप में जन्म लूंगा, हमारे ये सब साथी रहेंगे, हमको साथ देने वाला कोई नहीं रहेगा। और ये पूरी उनकी शेष सैया है, और ये पूरा स्टोन है, इसमें ये पेंट नहीं है। हाँ, ये पेंट नहीं है, ये कलर का ही पूरा स्टोन है। इसमें पेंटिंग सिर्फ ये जो गोल्डन कलर है, ये सिर्फ गोल्डन बस पेंटिंग ये है। पेंट नहीं है, नहीं नहीं, स्टोन ही वैसी ये है। पेंट नहीं है, ये पूरा स्टोन ही है। अच्छा, और ये जो मूर्तियां हैं, ये मूर्ति कोई अलग से नहीं उसमें लगाई गई है, हाँ वो स्टोन में ही कटिंग करके बनाई गई है। हाँ, ओके और इसमें ये बताए गए हैं कि जिसे भगवान शेषनाग इस ओके, धरती को अपने ऊपर रखे हैं। तो हाँ शेषनाग पानी में है, धरती के नीचे पूरा पानी है, हाँ तो पानी में शेषनाग तैर रहे हैं। हाँ, तो शेषनाग के ऊपर धरती है, और शेषनाग जिस पानी के ऊपर है तो स्वयं कश्यप जी हैं। ओके। ये कश्यप जी कश्यप जी बोलते हैं। जी, जो हाँ गोत्र में भी कश्यप गोत्र आते हैं, हाँ, तो ये कश्यप जी हैं, ओके। जिनको भी कछुआ भी बोलते हैं, तो ये हम्म, कश्यप जी हैं। और ये स्वयं नरसिम्हा महाराज हैं, ओके जो हिरण्यकश्यप का वध किए थे, ये नरसिम्हा जी हैं। ये चरण पादुका है, ये देवी जी हैं, लक्ष्मी जी हैं, ये लक्ष्मी जी हैं। ये हनुमान जी की मूर्ति है, ये बड़ी अद्भुत है। ये सामने हनुमान जी है, इधर गणेश भगवान जी है, इधर हनुमान जी है, इधर हनुमान जी है हाँ, और इधर गणपति जी हैं। अच्छा दोनों साइड, दोनों एक ही साइड, शिला में 2 हाँ साइड, हाँ, एक ही एक शिला में साइड दोनों साइड। हनुमान जी है, दूसरी साइड और ये भी पत्थर नहीं है, हाँ। हाँ, स्टोन नहीं है ये। कौन सा मटेरियल है? अब ये मटेरियल अद्भुत है, अब ये एकदम पूरा हल्का है। अच्छा, ओके और ये भगवान शंकर हैं, ये उनका महाकालेश्वर जी का नाम कामतानाथ स्वामी का सुने होंगे, हाँ, कामतानाथ स्वामी ये हैं। ये स्वयं बाल वो है, और लिंग ये वहाँ की जो केदारनाथ जी में है हाँ, वो है। ये जो यहाँ पर उड़ीसा में है, हाँ उड़ीसा में जगन्नाथपुरी हाँ, जगन्नाथ पूरी जी महाराज, जगन्नाथ हाँ पुरी जगन्नाथ जी महाराज हैं। ओके ये जो नासिक में है, हाँ ये उनका आकार है। ओके और ये माँ दुर्गा जी हैं, हाँ ये माँ काली जी हैं। ये माँ गायत्री हैं, ये माता गायत्री जी हैं। और ये माँ सावित्री जी हैं, विंध्यवासिनी जिनको बोलते हैं, विंध्यवासिनी देवी हैं। ये माँ सरस्वती जी हैं। ये भी स्टोन का है ना? तो नहीं, ये स्टोन नहीं है, हाँ ये ओके
कोई इसमें दूसरी हाँ बात है। ठीक है, ये भी स्टोन का है। हाँ, ये श्री यंत्र जी है। हाँ, ये भगवान श्री राम की जो ये पूरी मूर्ति है, ये उन्हीं के पूरा डुप्लीकेट है। उनमें और इनमें कोई फर्क नहीं है, सेम ही है। एकदम पूरा ये सेम। एक कब बनाया है? ये दोनों साथ के ही, दोनों साथ के दोनों बनाया है। साथ के हैं। ये कितने साल हुआ है बना? ये 89 में स्थापित हुए, यहाँ पर टेम्पल बना। 1989 में। हाँ, 1989 में। ओके। तो ये टेम्पल बना, और टेम्पल बनने के बाद यहाँ पर तो यहीं पर चारों मूर्तियां बनी हैं। अच्छा। तो चारों मूर्ति बनकर एक मूर्ति यहीं पर रह गई, हाँ। और दो मूर्ति उत्तर भारत चली गई, हम्म। और एक मूर्ति पश्चिम भारत। हाँ। अयोध्या राम मंदिर के सेम यही है ना? नहीं नहीं, अयोध्या राम मंदिर में भगवान श्री राम जी की वो बाल मूर्ति है। हाँ। और अब अयोध्या में ही तो राम मंदिर से कहीं हट करके है, अच्छा, ओके। थोड़ी दूर में है। हाँ। जी। और ये नरसिम्हा जी की ये भी पूरी स्टोन है, ये बहुत वजन है। हाँ। लगभग इनका वजन होगा अभी 25 केजी के आसपास। 25 केजी? हाँ, ओह, इनका ये चरण पादुका है भगवान श्री राम भगवान का पाद चिन्ह। ओके। ये गणपति जी हैं, ये भगवान सूर्य नारायण जी हैं, सूर्य देव हैं। पूरा ये उनके सप्त घोड़े हैं, ये रथ है इनका, पूरा सिंहासन है। इसमें पूरा बन जाओ। ये भगवान के श्री चक्र हैं। ये पहले हाल में था ना ये? हाँ, अभी निकाल गए। रामनवमी के दिन इनको अंदर लाए। अच्छा, ओके। और ये कान्हा जी हैं, भगवान श्री कृष्ण जी। ये भी गणपति जी की ही फोटो है, पर ये भी बहुत वजन है। हाँ। न, ये भगवान के ही रूप फोटो है कि जब बाहर पूजा होती है तो इनको बाहर ले जाकर के पूजित किया जाता है। ओके। जी। ये रामनवमी उसी टाइम? हाँ, रामनवमी के टाइम में इनको बाहर ले जा करके, यानी पूरा यहाँ पर कल्याण होगा। हाँ। इसके बाद जब पब्लिक को दर्शन लेना होता है, पब्लिक को श्रृंगार करना होता है, फिर इनको बाहर रखते, इसलिए कि अंदर बहुत भीड़ हो जाती है। टेम्पल के बारे में बोल के मेरे को अच्छा किया। नमस्कार। जय श्री राम। జై శ్రీరామ్. చూస్తున్నారు కదా ఈ టెంపుల్లో ఎన్ని ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయో. 33 కోట్ల మంది దేవతలు అంటారు కానీ ఈ టెంపుల్కి వస్తే మీరు దగ్గర దగ్గర నాకు తెలిసి ఆ 33 మంది దేవతలను ఇక్కడ దర్శనం చేసుకోవచ్చు. ఈ టెంపుల్కి వస్తే అన్ని దేవతలను మనం దర్శనం అయితే చేసుకోవచ్చు. ఇది వచ్చేసి మనకి భాగ్యనగరంలో శాస్త్రిపురంలో ఉంది. కంపల్సరీ రండి, విజిట్ అవ్వండి. ఈ టెంపుల్కి రాగానే ఆ యొక్క శ్రీరాముని మూర్తిని మనం చూడంగానే ఆ యొక్క పాజిటివ్ ఎనర్జీ అనేది మనకి సరౌండింగ్స్ లో మనకు కనిపిస్తుంది. ఓకే, చూసారు కదా ఈ టెంపుల్ యొక్క చరిత్ర అనేది చాలా లాంగ్ లెంత్ వీడియో. కాకపోతే ఏంటంటే నేను 2 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేశాను. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 అవర్ 1.5 అవర్ దాకా ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఒక టెంపుల్ పూజారికి అక్కడ జరిగిన అనుభవాలు, అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడు అనే దానికి ఒక నిదర్శనంగా కొన్ని స్టోరీస్ అయితే చెప్పాడు మాకు. అది పార్ట్ 2లో మీకు నేను క్లియర్ గా చూపిస్తాను. నేను చాలా మంచి ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే మీకు ఇవ్వబోతుంది పార్ట్ 2లో. ఓకే.